बजालता में आज नेंका द्वारा महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कश्मीर में गलती कोई और करता है और खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है, जो कि सरासर गलत है। उमर ने कहा कि सरकार की मंशा क्या है, ये समझ से बिल्कुल परे है। उन्होंने उपराज्यपाल का नाम लेते हुए कहा कि अगर उनका कोई रिश्तेदार कोई जुर्म करता है तो क्या उसकी सजा एलजी साहब को दी जाएगी? क्या घाटी में जो हो रहा है वो सही है? इससे लोगों के दिलों को जीता नहीं जा सकता। वहीं उन्होंने जेकेएसएसबी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी से परीक्षाएं करवाना बेहद गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए और कौन इस कंपनी को लाया था, क्यों लाया था, इन सब सवालों की जांच बेहद जरूरी है। Is it fair for me to punish you for the crimes of your father or the crimes of your son? Tomorrow, if God forbid, a close relative of Manoj Sinha Saab's commits a crime, should Manoj Sinha go to jail? The law of natural justice is not that relatives are punished for the crimes of someone else. Nobody is advocating that hardcore militants should be given government jobs. But it is also wrong to punish somebody just because they have the misfortune of being related to a terrorist. This is not the way to win the hearts and the minds of the people, and this is not something that we will ever support. But Mr. Abdullah, what's your take on the Rahul Gandhi speech that he made in Srinagar about the movement? What did he say? That the women have been raped? No, he did not say it specific to Kashmir. Then what he told? He said that, and he told me this himself, that during the course of his Padyatra, in numerous places women came up to him and complained that they had been victims of sexual violence. Is this not a fact, that sexual violence is prevalent in India? Do we need Rahul Gandhi to tell us? Open any newspaper. Do we not hear cases of rape? So what did Rahul Gandhi say that is so unusual? Is India a rape-free country? Is India free a country? Is India a country free of sexual violence? We know sexual violence takes place. Why is the government apologetic about it? What they need to do is find those guilty of it and punish them. Mr. Abdullah, Rahul Gandhi didn't say anything wrong. So that is based on the reality. Manoj Sinha said that 47 government employees have been terminated from their services because they were found to be involved in aiding terrorists. And That's fine. 1 lakh backdoor appointments were made. No. Look, I'm not going to get into a war of words to satisfy your channel. If in lakhs of appointments, all you can find is 47, then that is next to nothing. जिस तरह यहाँ पे SSRB एस्पिरेंट्स उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हुआ, एक ऐसी कंपनी को यहाँ लाके कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की गई जो कि पूरे मुल्क में ब्लैक लिस्ट है। समझ में नहीं आता क्या सोच के। अब कहा गया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, लेकिन अभी भी जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल लोगों के मसलों को हल करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि एक तो पूरी तरह से इंक्वायरी हो कि एपटेक को यहाँ लाया किसने और इसमें जो धांधली हुई है वो कहाँ पे हुई है, और उसके साथ साथ नौजवानों को रीअश्योर किया जाए कि उनके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स CID वेरिफिकेशन का मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पुलिस के गलत इस्तेमाल का इस गवर्नमेंट को एक बहुत शौक है। कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे लाए जाते हैं तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाए जाते हैं। जो ऑनेस्ट और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको सताया और तंग किया जाता है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों को मिले जो कि ईमानदारी से बिना कमीशन दिए हुए और बिना कमीशन खाए हुए यहाँ पे काम करें और लोगों के मुतालबे हल करें। जितना ज़्यादा हम पुलिस को सिविल इसमें डाल देते हैं उतना ज़्यादा खराबी रहती है। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं।
JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।